गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। आज की क्लास में आपका स्वागत है। हमारी पोएम स्टार्ट है स्नेह शपथ, जिसके रचयिता जिसके कवि है भवानी प्रसाद मिश्र। पिछले 2 भागों में हमने आपको बताया कि कैसे भवानी प्रसाद मिश्र जी हमें समझा रहे हैं कि व्यक्ति कितना ही बुरा हो, परिचित हो या कि अपरिचित हो, मित्र हो कि शत्रु हो, हमें उसके प्रति कभी भी कटु वचन नहीं बोलना चाहिए और कभी भी किसी का बुरा वक्त देखकर, किसी का अपयश देखकर हमें उस पर हंसना नहीं चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए हम अपने पूर्ण रूप से अपने स्नेह युक्त व्यवहार से, अपने प्रेम पूर्ण व्यवहार से उसे प्रभावित कर सकें और उसका हृदय परिवर्तन कर उसे अच्छाई के मार्ग पर ला सकें। कवि भवानी प्रसाद मिश्र का मानना है कि समाज में कितने भी भेदभावपूर्ण रिश्ते हों, कितने भी भेदभावपूर्ण व्यवहार हो, कितना भी दुष्ट आचरण हो, लेकिन हमें अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार के द्वारा उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए और ऐसा कोई प्रयास नहीं है जो असफल होगा। प्रेम भरे व्यवहार से हमारे रिश्तों में कितनी भी कड़वाहट हो, हम उसे दूर कर सकते हैं। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी आगे कहते हैं कि है शपथ तुम्हें करुणाकर की, है शपथ तुम्हें उस नंगे की, जो भीख स्नेह की मांग मांग मर गया कि उस मंगे की। वे कहते हैं कि हम सभी मनुष्य एक ही ईश्वर के बनाए गए हैं, जो हम पर सदैव करुणा और दया करता है, हमारी सभी भूलों को क्षमा करता है। तो पहली शपथ मैं तुम्हें उस करुणाकर की देता हूँ। करुणाकर यानी करुणा करने वाला, करुणाकर अर्थात करुणा करने वाला या दया करने वाला। तो दयालु या सीधे ईश्वर, जिसे हम करुणाकर कहते हैं। तो कवि कह रहा है कि हम एक मनुष्य होने के नाते एक सामाजिक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए और हम सभी को ईश्वर ने ही बनाया है। इसलिए मैं सबसे पहली शपथ तुम्हें ईश्वर की दे रहा हूँ। वह प्रत्येक पाठक और प्रत्येक मनुष्य को अपनी तरफ से संपूर्ण समाज के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करने की शपथ देते हैं। तो पहली शपथ किसकी दे रहे हैं कि है शपथ तुम्हें करुणाकर की, है शपथ तुम्हें उस नंगे की, जो भीख स्नेह की मांग मांग मर गया कि उस भीख मंगे। वे कहते हैं पहली शपथ तुम्हें उस दयालु करुणाकर की है, ईश्वर की है, जिसके बनाए हुए तुम सभी मनुष्य हो। हम सभी मनुष्य उसी के बनाए हुए हैं। हम सब पर वह दया करता है। इसलिए हम सबको भी अपने सामने के जो भी दीनहीन व्यक्ति हैं, जो फटेहाल हैं, भिखमंगे हैं, उपेक्षित हैं, उनका सीधा सा मत है कि समाज का उपेक्षित वर्ग, चाहे वह अपराधी वर्ग है, चाहे वह दीनहीन है, गरीब है, फटेहाल है, भिखमंगा है, उन सभी उपेक्षितों को सही मार्ग पर लाने के लिए, उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए मैं तुम्हें पहली शपथ किसकी देता हूँ? ईश्वर की। कि तुम्हें ध्यान होना चाहिए ईश्वर तुम्हारी हर भूल को क्षमा करके तुम्हें सदैव आगे बढ़ाते हैं और तुम्हारे प्रति अनुग्रह का भाव रखते हैं। इसलिए तुम्हें भी अपने सामने जो भी तुम्हारे सम्मुख दीनहीन व्यक्ति हैं, जो भिखमंगे हैं और ऐसे उपेक्षित व्यक्ति जो भिखमंगे ना होते हुए भी तुमसे प्रेम की दया मांगते हैं। क्या कहते हैं वे कि जो भीख स्नेह की मांग मांग मर गया कि उस भिखमंगे की। वह प्रत्येक व्यक्ति जो तुमसे प्रेम की भीख मांगता रहा कि मुझसे कटुता का व्यवहार मत करो, प्रेम का व्यवहार करो, ऐसे उन उपेक्षित लोगों की तुम्हें शपथ है, बस सख्त बात से नहीं स्नेह से काम जरा ले करते, कि तुम इन सभी के साथ सख्त व्यवहार मत करो, किसी प्रकार का कटु वचन मत बोलो, कोई सख्त बात मत कहो। सख्त बात यानी कोई कटु वचन, कोई व्यंग, कोई ईर्ष्या भरे, तंज भरे शब्द मत बोलो। उनके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करो, स्नेह से काम जरा लेकर देखो। जरा प्रेम से तो काम, स्नेह यानी क्या? स्नेह यानी हमारे हृदय का मर्म, हमारे हृदय का प्रेम। वे कहते हैं कि जरा अपने हृदय का प्रेम उन्हें देकर तो देखो। स्नेह से
एक काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नहीं उसको तो देकर तुम देखो। कहते हैं कि ऐसे प्रत्येक दीनहीन, दया करने लायक जितने भी व्यक्ति तुम्हारे सम्मुख है, जो भी उपेक्षित वर्ग है समाज का, उसके प्रति तुम अपने हृदय में प्रेम लाकर तो देखो, जरा अपने हृदय का प्रेम उस पर लुटाकर तो देखो। कैसे समाज की स्थिति बदल जाएगी, कैसे हमारे रिश्तों से कड़वाहट हट जाएगी, कैसे वे उपेक्षित लोग भी सभी समाज का हिस्सा बन पाएंगे, और कैसे एक दूसरे के प्रति प्रेम करते हुए हमारा समाज एक आदर्श समाज के रूप में जाना जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि समाज में जो भी भेदभाव व्याप्त है, चाहे वह धर्म के आधार पर है, जाति के आधार पर है, लिंग के आधार पर है, चाहे वह यश और अपयश के आधार पर है, धन और निर्धनता के आधार पे हैं, अमीरी गरीबी के आधार पे हैं, अर्थात चाहे वह सामाजिक हैं, आर्थिक हैं या अन्य किसी प्रकार के हैं, हमें हर प्रकार के भेदभाव को नष्ट करके समाज से क्लेश युक्त वातावरण को हटाना है और प्रेमपूर्ण व्यवहार की, अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार के द्वारा उन सभी का हृदय परिवर्तन करना है जो भ्रष्ट मार्ग पर चले गए हैं, जो बुराई के मार्ग पर चले गए हैं, और समाज में अच्छाई का प्रचार प्रसार करना है। यह तभी संभव है जब हम समाज के उपेक्षित वर्ग और जो भी ऐसे बुराई के मार्ग पर जाने वाले लोग हैं, उन्हें अच्छाई के मार्ग पर लाने का प्रयास करें। और यह तभी संभव है जब हम सब अपने हृदय का प्रेम उन्हें देने के लिए तैयार होंगे, भेदभाव रहित होकर, हर प्रकार के भेदभाव को भूल करके जब हम सदैव प्रेमपूर्ण व्यवहार के द्वारा उन्हें प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, तो कभी न कभी उनका हृदय परिवर्तन होगा, उनका जीवन स्तर भी उठेगा और वह भी समाज के एक अच्छे वर्ग के रूप में, एक अच्छे सदस्य के रूप में जाने जाएंगे और समाज में शांति, समानता और समृद्धि का वातावरण होगा। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी ने हम सभी को अपने जीवन में प्रेम के महत्व को समझाते हुए इतनी बातें बताई हैं। इसका मूल तत्व यही है कि हम सभी को एक दूसरे के प्रति क्या करना चाहिए, प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। कभी किसी के प्रति कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, कभी किसी का बुरा वक्त देख करके, अपयश देख करके, कलंक देख कर कभी उस पर हंसना नहीं चाहिए, न उसे व्यंग करना चाहिए, बल्कि हाथ बढ़ाकर प्रेमपूर्ण व्यवहार के द्वारा अपने हृदय का स्नेह देकर उसे ऊपर उठाने का प्रयत्न करना चाहिए, उसे बुराई के रास्ते से अच्छाई के रास्ते पर लाने का प्रयास करना चाहिए। एक मनुष्य होने के नाते एक मानवता धर्म का पालन करना हमारा कर्तव्य है और इस मानवता के धर्म का पालन करते हुए हमें सभी मनुष्यों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो समाज से सभी भेदभावों को समाप्त करने में सरलता होगी और भेदभावों को समाप्त करके एक अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा, एक आदर्श समाज का निर्माण हो पाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि हम सभी एक दूसरे के साथ क्या करें, प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, नफरत का और बुराई का मार्ग छोड़ दें। तभी समाज आगे बढ़ेगा, तभी समाज शांति, सद्भावना, सौहार्द और समृद्धि के मार्ग पर जाए। आशा है यह कविता आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। कहीं से कोई समस्या है तो आप मुझसे संपर्क करें। अगले पाठ की प्रतीक्षा कीजिए।